सूखी खांसी के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरेस्टिंग ज्ञान ए प्लस। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में, जो कि पूरी डिटेल में आज जानेंगे। सूखी खांसी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सूखी खांसी से कैसे बचे, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। खांसी शरीर के एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वह श्वसन मार्गों को खोलता है। खांसी आमतौर पर दो प्रकार की होती है, जिसमें सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी शामिल है। सूखी खांसी में किसी प्रकार की बलगम या कफ नहीं बनती है। वही बलगम वाली खांसी में खांसने के साथ साथ बलगम और कफ आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सूखी खांसी की। तो सूखी खांसी अक्सर फेफड़ों संबंधी कुछ समस्याओं जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया व अस्थमा, एलर्जी, जुकाम जैसे रोगों के कारण होता है। वही कुछ लोग को धूम्रपान करने, ठंडे चीज़ें खाने को और तले हुए खाद्य पदार्थ खाने के कारण भी यह समस्या हो सकती है। कई बार सूखी खांसी के कारण लोग को गले में गांठ महसूस होती है, जबकि अन्य लोगों को गले में गुदगुदी या खुजली महसूस होती है। जुकाम का फ्लू के कारण होने वाली सूखी खांसी आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों तक रहती है और तीसरे हफ्ते तक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वही अगर किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण सूखी खांसी हुई है तो यह 8 हफ्तों तक भी रह सकती है। इसीलिए सूखी खांसी को क्रोनिक माना जाता है, क्योंकि यह एडल्ट में 8 हफ्तों और छोटे बच्चे में 4 हफ्तों तक रह सकती है। वही अगर सूखी खांसी एडल्ट में 2 हफ्तों तक ठीक हो जाती है तो इसे एक्यूट ड्राई कफ कहा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सूखी खांसी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, हैंकिंग कफ। सूखी खांसी का यह प्रकार आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के मामले में होता है। इस स्थिति में लगातार खांसी होती है और साथ ही ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है। नंबर 2, क्रूफ खांसी। इसे बार्किंग कफ भी कहा जाता है और यह अधिकतर मामलों में लैरिक्स, वाइकल कॉर्ड में सूजन या संक्रमण लेरिजाइटिस के कारण होता है। क्रूफ खांसी के दौरान व्यक्ति गले में दर्द महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नंबर 3, बूपिंग कफ। यह सूखी खांसी का तीसरा प्रकार है जो आमतौर पर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। बूपिंग कफ आमतौर पर बच्चों को होती है और इसमें मरीज को तेज खांसी होती है, जिस दौरान वह गहरी सांस लेता है। हालांकि इसका कारण बनने वाली समस्याओं के लिए भारत में वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए सूखी खांसी का यह प्रकार काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सूखी खांसी के लक्षण के बारे में। बलगम के बिना या बहुत ही कम बलगम के साथ खांसी होना इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है। हालांकि इस दौरान कुछ अन्य लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे थूक या बलगम के साथ खून आना, सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत, बुखार आना, छाती में दर्द होना, शरीर का वजन कम होना। तो ऐसे में डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको सूखी खांसी महसूस हो रही है और 1-2 दिन तक उसके लक्षण कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क कर लेना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं सूखी खांसी के कारण। सूखी खांसी कई अलग अलग कारणों से विकसित हो सकती है, जिनमें से प्रमुख रूप से शामिल है अस्थमा। यह एक श्वसन संबंधी समस्या है जिसमें श्वसन मार्गों में सूजन आने के कारण मार्ग संकुचित होने लगते हैं। अस्थमा सूखी व बलगम वाली दोनों प्रकार की खांसी पैदा कर सकता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD, यह सीने में जलन पैदा करने वाला सबसे प्रमुख रोग है। हालांकि कई बार यह सूखी खांसी भी पैदा कर सकता है जब किसी कारण से पेट में मौजूद अम्ल व अन्य एसिड पदार्थ वापस भोजन नली में आ जाते हैं, तो उसमें इस कारण से खांसी की दिक्कत हो सकती है। पोस्ट नेजल ड्रिप। इस स्थिति में नाक में मौजूद द्रव गले की तरफ जाने लग जाते हैं और इस कारण से खांसी की समस्या होने लगती है। हालांकि पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण कई बार बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। कई मामले में साइनस इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी समस्या ही
पोस्ट नेजल ड्रिप का कारण बनती है। ऊपरी श्वसन तंत्र में वायरल इन्फेक्शन। कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद भी लंबे समय तक आपको सूखी खांसी की समस्या रह सकती है। यह खांसी कई बार 2 महीनों तक रह सकती है और कई बार इससे श्वसन मार्गों में खुजली जैसा समस्याएं भी हो सकती है। सूखी खांसी होने के कुछ जोखिम कारक के बारे में बात करेंगे। ऐसे कई कारक मौजूद हैं जो सूखी खांसी होने के खतरे को काफ़ी हद तक बढ़ावा देते हैं, जैसे धूम्रपान करना। यह सूखी खांसी होने के सबसे प्रमुख जोखिम कारक में से एक है। धूम्रपान के दौरान धुएं में मौजूद जो विषाक्त पदार्थ फेफड़ों के अंदर जाते हैं, जिस कारण से सूखी खांसी होती है। तो इस चीज़ से आप दूर रहें, धूम्रपान ना करें, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया से ग्रस्त लोगों से दूर रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अधिक धुएं, धूल या वायु प्रदूषण वाली जगह पर ना जाएं। अब बात कर लेते हैं सूखी खांसी के कुछ इलाज के बारे में। सूखी खांसी का इलाज आमतौर पर उसके अंदरूनी कारणों पर निर्भर करता है। सूखी खांसी के इलाज में तौर पर ये चीज़ें दे सकते हैं: एंटी हिस्टामिन। अगर किसी प्रकार की एलर्जी के कारण सूखी खांसी की समस्या हुई है तो डॉक्टर एंटी हिस्टामिन दवाएं दे सकते हैं। एंटीबायोटिक। जिन लोगों को किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सूखी खांसी की दिक्कत हुई है तो ऐसी स्थिति का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इनहेलर। अगर अस्थमा के कारण सूखी खांसी की समस्या हो रही है तो डॉक्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड या अस्थमा के इनहेलर दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड श्वसन मार्गों में हुई सूजन को कम करने में मदद करते हैं और ब्रोंकोडायलेटर मांसपेशियों को शांत करके श्वसन मार्गों को खोलने में मदद करते हैं। कफ सिरप। डॉक्टर खांसी के लक्षण को रोकने के लिए कुछ प्रकार के कफ सिरप भी दे सकते हैं जो गले में हो रही खुजली, जलन व अन्य तकलीफ को कम करते हैं, जिससे सूखी खांसी में भी आराम मिलता है। तो ये थी सूखी खांसी की जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल घंटी को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुँचेगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।